जो भी सेवाएं होती हैं उनको सुचारू रूप से आप देखते हैं और बहुत ही उत्साह हम सब का भी और आने वालों का सभी का बढ़ाते रहते हैं। आदरणीय दीदी से रिक्वेस्ट है आज हमारे बीच अपने सुंदर मधुर विचार रखें। आदरणीय कविता दीदी। ओम शांति। एक बार मुस्कुरा के बोलना ओम शांति। आप सभी आज एक बहुत मुबारक मौके पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ये भारत की विशेषता है कि सभी त्योहारों का बहुत महत्व रखते हैं। बेशक दुनिया में इतनी गिरावट या इतना पतन हो गया है कि एक तरफ हम कलयुग की भी अति देखते हैं, कहीं आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बहुत ही क्राइम के बड़े बड़े समाचार, और फिर उन सब होते हुए भी त्योहारों की परंपरा में उनको मनाने का उमंग और उत्साह, ये सब कुछ एक यूनिक सा बैलेंस बना हुआ है। एक भाई साहब आए बहुत दूर से, विदेश से आए, और आने के बाद उन्होंने देखा कुदरती श्री कृष्ण जन्माष्टमी का ये दिन था, रात का समय था, उनका दोस्त उनको एयरपोर्ट से लेकर आ रहा था और हर तरफ लाइट्स लगी हुई थी। तो उसने बताया कि आज लॉर्ड श्री कृष्णा का बर्थडे है, तो इसीलिए हर टेम्पल बहुत सजाए हुए हैं, सभी टेम्पल्स बहुत सजे हुए हैं, बहुत लाइटिंग हुई है। तो वो देखता था कि जैसे ही वो मेरा हिंदू दोस्त जो है, हर एक जहाँ लाइट दिखती थी, सजावट दिखती थी, रात के 11 बज रहे थे जब वो आ रहे थे सड़क पर, तो जिन भी सड़क या गलियों से मुड़े वो हर जगह ऐसे करता था, हाथ जोड़कर सिर झुकाता था। तो वो भी ऐसे करने लगा, उसको लगा ये करना चाहिए, परंपरा है, ये रिचुअल्स है यहाँ के। तो इस तरह उसने घर तक पहुँचते जहाँ उनका रहने का इंतजाम था, कम से कम 20-21 जगह पर हाथ जोड़ा, सिर झुकाया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी चली गई, 3-4 दिन हो गए, वहाँ रहे, शहर में घूमे। उसके बाद उनका जाने का दिन था, तो अगेन रात का ही समय था। अब उन्होंने देखा भाई वो बर्थडे तो चला गया, फिर भी आज कुछ तो होगा। उसके बाद जहाँ भी लाइट्स ऐसे चमकती देखते, लाइट्स की लड़ियाँ लगी देखता, वो फिर हाथ जोड़ देता। तो उसका दोस्त हंसने लगा, जो उसका होस्ट था, उसे कहता यार वो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मंदिरों की सजावट थी और ये डेली की सजावट है शराब के ठेकों पर। हर शराब के ठेके पर लाइट्स लड़ियां लगी हुई मिलेंगी, रात के टाइम आपको सोचना ना पड़े, ढूंढना ना पड़े, इसीलिए आप इजीली वहां पहुंच जाओ, चमकते हुए दिखे वो। और उसके बाद अंदर जाके जब बाहर आओगे तो आपकी चमक खत्म हो जाएगी। ये तो दिखता ही है कि तब तक चमक खराब हो जाएगी। तो वो तो बेचारा वैसे ही सिर झुकाता रहा, वो सोचा आज भी कोई मंदिर की लाइट होगी। तो इस तरह के मंदिर भी अनगिनत खुल गए। एक भाई साहब बता रहे थे ट्रेन में कि गुजरात में वैसे कोई ठेका, शराब, वाइन की शॉप कुछ नहीं है ना, लेकिन आपके शहर से, आपके स्टेट से ज्यादा शराब वहाँ यूज होती है, क्योंकि आपके तो यहाँ ओपन है ना ठेके। तो आपको कल पीना है तो कल ही जाएंगे आप, और वहाँ पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पता नहीं अरेंज कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, इसीलिए ज्यादा खूब सारी और ज्यादा क्वांटिटी में पहले से ला के रख लेंगे। किसी भी तरीके से वो अवेलेबल कराते हैं और उतनी ही कंजम्पशन है, उससे ज्यादा कंजम्पशन है। अंदर की वृत्ति का सुधार बिना शिक्षा के नहीं हो सकता। खुद को एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चीज हम देखते हैं कि हम ये समझते हैं कि शायद ये कानून बनाने से, ये नियम बनाने से ठीक हो जाएगा, लेकिन आप सब जानते हैं कानून और नियम बन तो जाते हैं, इम्प्लीमेंट होंगे या नहीं होंगे। इम्प्लीमेंट नहीं हो तो क्या किया जाएगा, ऐसा कोई इंतजाम नहीं हो पाता। कानून भी बहुत बनते हैं, नियम बहुत बनते हैं, बड़े बड़े केसेस, पेनल्टी और केस करने की, लिटिगेशन की सुविधाएं बहुत दी गई हैं,
किस तरह से दुनिया का सुधार किया जाए। ब्रह्मा कुमारी इसका ये बहुत बड़ा एक कदम है। हम पहली बार माउंट आबू गए थे, बहुत छोटे थे, 15-16 साल की उम्र थी, तो वहां पर हर जगह बड़े अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे हुए थे, और जो स्लोगन्स लिखे होते थे उनके अनुसार काम होता था। तो एक जगह स्लोगन लिखा हुआ था, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। आप सारे विश्व का भला सोचो लेकिन काम करना शुरू कर दो। लोकली मीन्स अपने घर से, अपने परिवार से। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने गली से, मोहल्ले से, यहीं से कल्याण और भला शुरू कर दो। तो आज इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम अपने लिए ये मूल मंत्र लेकर जाएंगे, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली। हम इंतजार ना करें कि क्लब बनाए, संगठन बनाए, कोई हमें बीच में ले, शामिल करे, तब हम कोई भलाई का काम करेंगे। आज से 50 साल 60 साल पहले हर एक व्यक्ति चलता फिरता ही लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, समाज सेवी संस्थाएं हुआ करता था। हर एक पर्सनल व्यक्ति, हर एक के मन में भाव था कि मुझे भला करना है, और वो कहीं से भी भला करना प्रारंभ कर देता था। तो उसके लिए उसे कुछ बनाना, सोचना और ये सब करना नहीं पड़ता था, कहीं से भी शुरू हो जाते थे। तो इसीलिए हमारे पास एरिया बहुत है काम करने का। दुनिया बहुत दुखी है, बहुत टेंशन में है। हमें आज और अपने घर और अपने पड़ोस से ही शुरू करना है, कैसे किसको रिलैक्स किया जाए। इसीलिए स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन संभव है। अगर हम स्वयं का परिवर्तन नहीं कर पाए तो अपने गली मोहल्ले समाज का भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। लोग यही तो देखना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को कैसे कह सकते हैं कि ये काम ऐसे करो, वैसे करो, जब हम उसको करते हुए दिखाई नहीं देते। हैदराबाद में बहुत सुंदर एक गार्डन है, NTR गार्डन। वहाँ बहुत बड़ा लेजर शो पर्दे पर, पानी के पर्दे पर होता है। बहुत बढ़िया वहाँ पर फव्वारे चलते हैं, बड़ी 100 फुट की बड़ी स्क्रीन बनती है, और उस पर फिर हैदराबाद की कहानी, ऐसा वाटर लेजर शो बहुत सुंदर बना हुआ है। तो वहाँ वो देखने के लिए टिकट्स थी। बहुत पुरानी बात हो गई है, उस वक्त टिकट का रेट लिखा हुआ था। ओपन थिएटर था, तो बच्चों के लिए 10 रुपए, और 6 साल से 10 साल से छोटे बच्चे के लिए टिकट का रेट था 10 रुपए, और 10 साल से ऊपर जो भी हैं उनके लिए टिकट का रेट था 60 रुपीज। और आधार कार्ड उन दिनों नहीं थे, आधार कार्ड वाली कोई बात नहीं थी, कोई आधार कार्ड दिखाओ, उम्र दिखाओ तो जाने दे। तो ये सब लिखा हुआ था टिकट विंडो के ऊपर। तो एक भाई साहब वहीं खड़े थे, और उनके साथ 2 बच्चे थे। उस गार्डन को देखने की, उस लेजर शो को देखने की जो टिकट थी, तो उस विंडो वाले ने उस भाई को कहा, उसने कहा 3 फुल टिकट्स, उसने कहा 3 फुल टिकट्स, 60 60 60 है ना, 60 के 3 टिकट्स। तो उस विंडो वाले ने कहा कि आपका बच्चा तो छोटा दिखाई दे रहा है। बच्चा थोड़ा पतला था, छोटा था। तो उसने कहा भाई साहब नहीं, आप मुझे 3 पूरी टिकट ही दीजिए। विंडो वाले ने अगेन कहा कि नहीं, बच्चा तो बहुत छोटा लग रहा है आपका, यानी 10 साल से छोटा दिखाई दे रहा है। तो उस भाई ने बताया कि ये बच्चा जो है, आज ही इसका बर्थडे है, और इसके बर्थडे की खुशी में मैं इसे गार्डन दिखाने, ये लेजर शो दिखाने के लिए लाया हूँ, और आज ही 10 इयर्स का कंप्लीट हो गया है। विशेष बात ये है कि मैं शायद ये टिकट ले लेता 10 रुपए वाली, लेकिन एक टिकट 10 रुपए की, एक टिकट 60 रुपीज की, तो मैं शायद वो टिकट छोटी ले लेता। लेकिन इस बच्चे को ये पढ़ना भी आता है, जो लिखा हुआ है फॉर अडल्ट्स 60 रुपीज और बिलो 10 इयर्स 10 रुपीज। तो इस बच्चे को पढ़ना भी आता है, और बच्चे को ये भी पता है कि मैं 10 इयर्स कंप्लीट कर गया, और मेरा फादर 50 रुपए बचाने के चक्कर में बेईमानी दिखा रहा है। उस 50 रुपए के
कीमत देकर 50 रुपए बचाकर मैं अपने ऊपर एक स्टैंप लगा लेता अपने बच्चे के मन में हमेशा के लिए, मेरा बाप बेईमान है। आप सोचिए, ये है स्व परिवर्तन, अपने आप से शुरुआत करनी है। वो 50 रुपए बच्चे कहीं भी खर्च करवा देते हैं और कहाँ से बचा रहे हैं। हमारा देश एक परिवार है ना, उस परिवार में एक तरफ से बचाएंगे दूसरी तरफ खर्च हो जाएंगे, तो कहीं से भी क्या बचत कर लेंगे। तो इसलिए हम किसी का छीन कर खुद अपना पेट कितनी देर भर सकते हैं। तो इसलिए सिस्टम को मेंटेन किए रखना हमारे हाथ में है। हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। हम समझते रहते हैं वहाँ करप्शन, वहाँ करप्शन, वहाँ करप्शन, ये बदल जाए, वो बदल जाए, सरकार, नीतियाँ, इनकम टैक्स वाले, ये वाले, वो वाले, कितनों की तरफ उंगली दिखाते हैं। बदलना मुझे है, शुरुआत मुझे करनी है। थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली, अभी से शुरुआत करनी है। आज से ही अपने लिए प्लान बना लें। कितनी बार सोचते हैं कल से सुबह जल्दी उठेंगे, कितनी बार उठे पता नहीं कैसे। 6 बजे तो सोचते हैं अभी तो बहुत जल्दी है, 7 बजे लगता है आज तो सैर करने जाना था, थोड़ी देर में लगता है नहीं बादल है आकाश में, बारिश होने वाली, रहने ही देते हैं। और सोचा था, डायरी में लिखा था 5 बजे सैर करने जाऊंगा, 7 कैसे बज गए पता ही नहीं। और ऐसे करते करते उम्र के 50 साल बीत गए और ये प्लान कब से बना रहे हैं। तो इसीलिए आज फाइनल कर दे, अपने लिए छोटे छोटे प्लान बनाए तो हम श्री कृष्ण की तरह हंसते मुस्कुराते दिखेंगे। आप देखिए 16 कला संपन्न और 14 कला संपन्न में अंतर क्या है तो दोनों कहानियों में लिखा हुआ, हमने उन दोनों को देखा नहीं है, हमने शास्त्रों में पढ़ा है। 16 कला संपन्न बहुत खूबसूरत, बहुत मनमोहक, हल्की सी बांसुरी हमेशा नाचते हुए, रास लीला करते हुए। 14 कला संपन्न भारी सा तीर कमान उठाए हुए, तीरों की वो टोकरी उठाए हुए, तरकश और हमेशा मुरझाए हुए। कभी देखा श्री राम जी को रास करते हुए? कैसे करेंगे इतना बड़ा भारी तीर कमान उठाकर? रास करते हुए हमेशा 16 कला संपन्न को दिखाया। सिर्फ 2 डिग्री कम हुई और ये अवस्था हो गई। ये आप सुबह उठते हैं बड़े मुस्कुराते हुए चेहरे से, बड़ी अच्छी प्लानिंग से, लेकिन दोपहर तक कोई कुछ कह दे तो समझो गुब्बारे में पिन मार दी, मुरझा गया चेहरा। 14 कला हो गए, दोपहर तक 8 कला हो गए, शाम होते होते ऑफिस से आए, 2-4 बार ऑफिस में डांट पड़ी, उसने तेरे लिए ये बोला, उसने तुम्हारे लिए ये बोला। 5 कला हो गए, सोते समय तक कलाहीन हो गए, ये अवस्था हो गई। और हम चाहते हैं, हम याद कर रहे हैं श्री कृष्ण जी को इसलिए कि हम 16 कला संपन्न बने, हम इसलिए याद कर रहे हैं। तो उस कलाओं को आज से बढ़ाना है। हम बोलते हैं चढ़ती कला तेरे माने सर्वत का भला, सबका भला। और वो सबका भला तब होगा जब मैं चढ़ती कला में आ जाऊंगा। और मुझे ये शुरुआत आज से करनी ही है। अपने लिए जो प्लानिंग करेंगे उसको फाइनल करेंगे। एक और चीज, जब जब माखन की मटकी फोड़ी नवनीत निकला, तो ऐसे ही जब जब हम यहाँ अच्छे मनन चिंतन की आदत डालेंगे, इस मटकी को फोड़ेंगे, बुद्धि रूपी मटकी को, तो इससे माखन निकलेगा। तो हमें उस माखन को निकालने के लिए आदत ही डालनी है पॉजिटिव सोचने की। अच्छा, नेगेटिव सोचने की आदत आपने खुद डाली थी क्या? खुद नहीं डाली। किसने कहा आपको हर बात के लिए नेगेटिव सोचने के लिए? किसने कहा था? किसी ने नहीं कहा। कहां से देखा? बचपन से। कहां से देखा? कल एग्जाम है, आप मजे से खेल रहे थे, मम्मी ने बुलाया, एक थप्पड़ लगाया, तेरे को कोई टेंशन नहीं है? अच्छा, टेंशन होनी चाहिए। शुरुआत हो गई। इस तरह से वातावरण से मिला, क्योंकि चारों तरफ वातावरण में नेगेटिविटी, टेंशन, चिंता सब कुछ है। तो इस
इसीलिए जब जब डांट पड़ी, सच बोल के बता दिया कि हाँ मैं स्कूल में आज क्लास में लेट हो गया था, तो मैं स्कूल गया ही नहीं, क्लास में गया ही नहीं, मैं बाहर दोस्तों के साथ खेलता रहा। कितना एंजॉय किया उस बच्चे ने। और जैसे ही पापा को पता पड़ा, पापा ने 2-4 डांट मारी, 2-4 थप्पड़ लगाए। अब उसको पता लग गया एंजॉय तो करना है लेकिन बताना नहीं है, पापा को बताना नहीं है, ये उसे पता लग गया। तो किसी ने सिखाया थोड़ी, कैसे सीखे? अनुभव से। और अनुभव कैसे हुआ? डांट खाकर, मार खाकर, थपेड़े खाकर। और थपेड़े खाकर ये अनुभव हुआ कि नेगेटिव ही रहना चाहिए। लेकिन हमें अगेन सोचने की जरूरत है, अंदर ही री इंजीनियरिंग की जरूरत है कि ये चीजें हम फिर से शुरुआत करें। हम रिलैक्स रहते हैं सच बोलने से, खुश रहते हैं संतुष्ट रहने से। हम जैसे अपने आप को इसी बात पर कहीं सेटिस्फाई करते हैं, हम खुश रहना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मुझे अपने से इस बात की शुरुआत करनी है कि इस मक्खन को, इस बुद्धि की मटकी को फोड़कर पॉजिटिविटी का मक्खन निकालना है। और यही मक्खन बांटना भी है। दूसरा उदास है, दुखी है, तो उसको पॉजिटिव सोचना सिखाना है। कैसी कैसी लीलाएं दिखाई है। श्री कृष्ण जी ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, उनको जरूरत नहीं थी, और ना ही वो कोई तंग करने वाली पर्सनैलिटी थे। कहाँ तो वो इतना महान गीता का ज्ञान सुनाते हुए दिखाया, और कहाँ उनको वस्त्र चुराते हुए। पीछे फिर कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात जोड़ी गई। लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात ये है कि भगवान ने हमको एक चीज सिखाई कि ये शरीर, ये देह आपका वस्त्र है और आप आत्मा हैं। इस देह रूपी वस्त्र से डिटैच हो जाए। दिन में 5-6 बार ये प्रैक्टिस जरूर करें। ये वस्त्र किराए का मकान समझकर, अपने आप को इसमें किराएदार समझकर थोड़ा सा डिटैच होकर रहें। हम ज्यादा फिक्र नहीं करते किराए के मकान की, और अपना है तो दीवारें ही रगड़ते रहेंगे उसकी। एक एक उसका कोना, एक एक खिड़की, दरवाजे, हर चीज बहुत बढ़िया दिखनी चाहिए। और किराए का तो छोड़ ही देना 3-4 साल बाद, कोई बात नहीं। क्या हम सोचते हैं छोड़ ही देना 70-80 साल के बाद, कोई बात नहीं। इसको किराए का मकान समझ के मेंटेन करना है, क्योंकि रहना तो आप ही ने है ना उसके अंदर। लेकिन फंसना नहीं, दुखी नहीं होना। अब आप आकर बैठे इन कुर्सियों के ऊपर, चाहे कितने भी कंफर्टेबल चेयर्स हों, आपका दिल कर रहा है कि जाते हुए कुर्सी साथ ले जाऊं? कर रहा है किसी का दिल कि जाते हुए कुर्सी साथ ले जाऊं? नहीं लेकर जाते, पता ही यहीं पर यूज करने के लिए मिली है। ऐसे ही हमें हर चीज यहाँ यूज करने के लिए मिली है। यूज एंड थ्रो, यूज एंड लीव इट, यही छोड़ दीजिए। तो ये भी एक संस्कार बनाना है कि हर चीज को बहुत प्यार से यूज करें, रिलेशंस को यूज करें, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें और भूल जाएं। छोड़ दें मीन्स फंसे नहीं। आपका फंसना आपको दुखी करता है। तो इसीलिए संस्कार बनाना है इस बात का कि हम सब कुछ टेम्परेरी चीजें यूज कर रहे हैं। ये सुधर जाए, उसका रोल कंट्रोल करने की चिंता आपको नहीं करनी है। मुझे अपना रोल अच्छा प्ले करना है। दूसरे का रोल कंट्रोल करने के टेंशन में अपना रोल खराब करते ही रहते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आज ही ध्यान देने लायक है। आज से इसकी शुरुआत करनी है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आज से, क्योंकि मुझे अपनी कलाएं कम नहीं करनी है, श्री कृष्ण समान कलाएं बढ़ानी है। तो इसके लिए अपने आप से वायदा करेंगे। 2 मिनट एकदम स्थिर होकर बैठेंगे, सभी बैठ जाएं। शांत होकर अपने मन बुद्धि को एक होमवर्क दे दें। मैं
आत्मा मालिक हूँ, शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। बहुत डिवाइन हूँ। Close your eyes and feel the vibrations of silence surrounding you. मैं शांति के सागर की संतान, शांत आत्मा हूँ। महसूस करें मैं शांत आत्मा, दुनिया के किसी बातों से, कार्य से, चिंताओं से डिस्टर्ब नहीं होती हूँ। I am peaceful soul. Nothing can disturb me. No one can disturb me. मैं शांत आत्मा हूँ। अपनी दिव्यता पूर्ण कर्म करने के लिए, अपनी डिविनिटी को जागृत करने के लिए फील करें परमात्मा पिता की छत्र छाया मेरे ऊपर है। आशीर्वाद की तरह बरस रही है। मैं शांत और पवित्र आत्मा हूँ। सभी प्रेम से उच्चारण करेंगे।